देखिए आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे, लेकिन इसमें जो थ्योरम यूज़ हो रही है पहले वो बता दें। थ्योरम क्या है, गिवन है आपको कि दोनों ट्राइंगल्स जो है ना, दो ट्राइंगल वो सिमिलर है, ये आपको गिवन है। ओके, तो अब जो इनके एरिया होंगे कि एरियाज के बीच में क्या रिलेशन है, ओके आपको ये गिवन है। तो एरियाज जो हैं, रेशियोज ऑफ द एरियाज, रेशियो हो गया डिवाइड, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब इसका क्या मतलब है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ ए बी है, नीचे क्या है ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, इनका स्क्वायर, फिर ये बी सी, यहाँ पे क्या है ई एफ, इसका स्क्वायर, और ए सी डी एफ। ओके, मतलब अगर ये ट्राइंगल्स गिवन है तो एरिया का ये रिजल्ट है आपका। एरिया का जो साइड का जो स्क्वायर है ना वो प्रोपोर्शन में होगा। अब स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल सिमिलर है, इनके एरियाज दिए हैं आपको ई एफ और बी सी, ई एफ बी सी, ये वाला पार्ट है। तो इसमें से पूरा ऐसे गिवन टू प्रूव लिख के हम ये वाला रिजल्ट लिख लेंगे जो हमें चाहिए। ये रिजल्ट आ गया। अब देखो क्या है भाई, एरिया ए बी सी 64, 121, बी सी ई एफ दिया है बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ी अपनी अकल इस्तेमाल करना, इसका स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर रूट मत निकालना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर ले सकते हैं सीधा, ये हमें पता है ना। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, अब आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपनी कैलकुलेशन को बेवजह लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मत कर। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी हम यहाँ लिखेंगे, सी डी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। अब आपको निकालना है, और आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू 2CD, इन दोनों साइड्स का। फाइंड द रेशियो ऑफ ए ओ बी ट्राइंगल, ए ओ बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। सी ओ डी कौन सा है ये? अब देखो एरिया में निकालना है, रेशियो निकालनी है। तो अब हमारा रिजल्ट किस पर चल रहा है कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो एरिया जो है वो रेशियो जो है साइड किसके स्क्वायर का होगा, है ना। यही रिजल्ट हमने किया है ना, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। वेरी इजी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब आप लिखेंगे प्रूफ में, क्या लिखेंगे, मैं लिख नहीं रही, बोल रही हूँ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी 1 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, 3 इज इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि साइड्स पैरेलल है। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है उसके बाद ये रिजल्ट लिखोगे, ये एरिया साइड के स्क्वायर में हो जाएगा, है ना, ये रिजल्ट यूज हो जाएगा। हमने ये साइड क्यों ली, क्योंकि हमें इन दोनों की रिलेशन दिया। बाकी ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी लेने का कोई यूज ही नहीं है। अब ए बी किसके इक्वल है, 2CD। क्या रेशियो आ गई, देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी ये ट्राइंगल है और डी बी सी ये ट्राइंगल है, सेम बेस पे है। आपको शो करना है एरिया ए बी सी और एरिया डी बी सी
इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ डी, मैं भी कहूँ ओ सी का ओ डी, राइट। कैसे शो करेंगे? अब एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, ओके। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी सी पे, इसकी पूरा मैं ले रही हूँ H1 हाइट, और ऐसे ही हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से बी सी पे, इसकी मैं हाइट ले रही हूँ H2, और ये वाला मेरा पॉइंट P है और ये Q है, ओके। ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। अब देखिए क्या करना है। ये जो दो ट्राइंगल है ना APO और DQO, इनको हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर जो भी होंगे देखते हैं, हमें वो प्रूव करना है, ओके। सिमिलर प्रूव होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन। एक हम ये दोनों एंगल ले लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनकी आप नेमिंग लिख लेना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। इन ट्राइंगल दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट, और यहाँ ले लेना 3 और ये वाला 4, 3 और 4, तो 3 इज इक्वल टू 4, ईच 90। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए बाय ए से। अब एक बार कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे वर्टेक्स ओ है, यहाँ जहाँ ओ है वहाँ ओ है, और यहाँ वर्टेक्स है पी और यहाँ क्यू, जहाँ पी है वहाँ क्यू है, ठीक है, हो गया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रपोर्शन में चली जाएंगी। H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ डी, जहाँ ओ है वहाँ ओ डी है। ये ट्राइंगल सिमिलर से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया ABC, ABC ये है, क्या फार्मूला लगेगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। फिर अपॉन में यहीं पे लिख रही हूँ एरिया DBC, क्या फॉर्मूला है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? H1 अपॉन H2, और H1 अपॉन H2 किसके इक्वल है? फ्रॉम 1 एंड 2। हो गया आपका आंसर प्रूफ। हो गया ये दोनों।